करेंगे इस सारे वक्त के लिए जिसने मेरे चीजों मेरे लिए आपके लिए हम सब के लिए इनायत किया। हालेलुया। बच्चों के साथ साथ रहता है, तू यहाँ पर मौजूद है खुदा। जितनी जाने तेरे आगे झुकी हैं खुदा, की जिंदगी को छूना और बड़ी बरकत देना खुदा। जबकि इस साल के लिए वे तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तूने हमें ये साल दिया ताकि खुदा मिल बैठ कर तेरी इबादत कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना खुदा। तेरी खुशी में शरीक है खुदा। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, ताकि हम खुदा तेरी खुशी में शरीक होकर खुदा तेरे साथ लिपटे रहें और तेरे साथ हमदो सना करते रहें खुदावन। तू सब कुछ करने की पूरी कुदरत और ताकत रखता है। हम एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे शिशु और प्रस्तुत करेंगे। मुक गई हनेरे आंधी, रात मुक गई। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे सब। हालेलुया। प्रेज गॉड।
हनेरिया की रात मुक गई, राह नाल राह जुड़ गई, हनेरिया की रात मुक गई, हनेरिया की रात मुक गई, ओ मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरिया की रात मुक गई, ओ मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरिया की रात मुक गई, ओ मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरिया की रात मुक गई, ओ मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरिया की रात मुक गई। आइए गाएंगे मिलकर बन जाओ यीशु दे दीवाने। आइए मेरे अजीजों मिलकर इस गीत को गाएंगे और इस गीत के बाद प्यारे भाई जोहेब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ भी मिलकर प्रस्तुत के लिए आगे बढ़ेंगे, वो भी एक गीत गाने में रहनुमाई करेंगे। आइए मिलकर गाएंगे बन जाओ यीशु दे दीवाने। हालेलुया। आए सारे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए बोले बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, देओ ओनू दिल नजराने, देओ ओनू दिल नजराने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने। क्वायर की बेटियां सामने आ जाए, तशरीफ लेकर आए क्वायर की बेटियां भी। कर लो तैयारी उन वेला नेड़े आया है। आइए फिर से बोलेंगे, कर लो तैयारी उन वेला नेड़े आया है। सुन लो वो गल तानू यीशु ने बुलाया है, सुन लो वो गल तानू यीशु ने बुलाया है। छड्ड देओ लाने हुण बने, छड्ड देओ लाने हुण बने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने। आइए सब तालियां बजाते हुए सारे मिलके शाबाश, कम ऑन, जितने भी लाइव देख रहे हैं अभी ताली बजाइए, जहां से मेरा मौजूद है। शाबाश। मैं यीशु तेरा एक दिन तुसी कहना है। आइए फिर से मिलके कहेंगे, मैं यीशु तेरा एक दिन तुसी कहना है। खोरे उस वेले फिर बकते ना रहना है, खोरे उस वेले फिर बकते ना रहना है। कर लवो तो बालो बयाने, कर लवो तो बालो बयाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने। तालियां जरूरतां नो पूरा यीशु करेगा। आए सारे मिलके शाबाश। तालियां जरूरतां नो पूरा यीशु करेगा, तालियां जरूरतां नो पूरा यीशु करेगा। आजो दे कोल तानू बरकतां देवेगा, आजो दे कोल तानू बरकतां देवेगा। सब देओ दिल दिया जाने, सब देओ दिल दिया जाने,
बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, वो बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने। आइए हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ के बाद मेरे भाई जोहेब के साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। पास्टर खालिद संधू के साथ मिलकर हम एक और दुआ करेंगे, उसकी हुजूरी में झुकेंगे। आइए मेरे अजीजों, फिर से दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरा शुक्र हो। आए मेरे अजीजों, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, उस खुदाए कदूस का शुक्र अदा करना शुरू करें कि खुदावंद आसमानी खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, जिंदा रखा है, ताकि हम उसकी मदासराई, उसकी हमदो सना, उसके नाम को मुबारक कहें। हालेलुया, पुकारें, उसकी शुक्रगुजारी करें। वो वादों में सच्चा खुदा है और उसके वादे सब हां के साथ हैं। हालेलुया, कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू महीब है, तू जलाली है, तू कदूस खुदा है। हम जमीन तक झुकते तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा अजीम आसमानी खुदा, साजों पर, आवाजों पर तेरा अबर छा गया है, तेरे लोगों के दरमियान तेरा अबर छा गया है। जिस तरह इस्राएल के लोग तेरी मदसराई, तेरी हमदो सना करते, तेरा तख्त, तेरा अबर उनके दरमियान आमौजूद होता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन फजल बख्श, ताकि हम रवायती तौर पर क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट ना करें, मनाए ना, बल्कि खुदावन खुशसलूबी के साथ सेलिब्रेशन करें और तुझे मुबारक कहें। हर एक घुटना तेरे आगे झुके और तुझे मुबारक कहे। ए बाप, तेरी कुदरत तेरे लोगों की जिंदगी में आ जाए। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरा अजीम खादिम के लिए। खुदावन तेरा फजल उस पर है, तेरी कुदरत उस पर है। और मसीह यीशु नासी जब तेरा खादिम परस्तिश करता है और परस्तिश के दौरान बंधन जुए यीशु के नाम से टूटते जाते हैं। खुदावन ये क्रिसमस का सीजन तेरे लोगों के लिए बरकत का वसीला ठहरे, नजात का वसीला ठहरे। खुदावंद हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तेरा फजल रहे। आज हम जितनी देर तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा न होने पाए और फरिश्ते हमारे साथ कहें होशना। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए प्यारे भाई सोहेब के साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस का सॉन्ग गाएंगे। देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका, कैसा जब सितारा, कैसा जब सितारा, मंजिल का रहनुमा रोशनी का धारा।
देखो फलक पे चमकार, देखो फलक पे चमकार, देखो फलक पे चमकार, कैसा जब सितारा, कैसा जब सितारा, मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो फलक पे चमकार, देखो फलक पे चमकार। भटके हुए दिलों को है रास्ता दिखाया, भटके हुए दिलों को है रास्ता दिखाया। गफलत में सो रहे जो आकर उन्हें जगाया, गफलत में सो रहे जो आकर उन्हें जगाया। बेदिल बेआसरों का, बेदिल बेआसरों का वो बन गया सहारा, वो बन गया सहारा। मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। हालेलुया। सब ताली बजाइए। पास्टर मैनुअल मंसूर साहब भी बच्चों को रेडी करें। आमद ने उसकी देखो है फासले मिटाए, आमद ने उसकी देखो है फासले मिटाए। यज़ा से दूर थे जो वो सब करीब आए, यज़ा से दूर थे जो वो सब करीब आए। हसरत थी जिसकी सबको, हसरत थी जिसकी सबको, देखा है वो नजारा, देखा है वो नजारा। मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। कैसा जब सितारा, कैसा जब सितारा, मंजिल का रहनुमा है वो रोशनी का धारा। देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका, देखो फलक पे चमका। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा बेटे ज़ोहेब के लिए। खुदा उन बरकत दे। आइए कोयर के साथ मिलकर गाएंगे मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई। आइए सारे मिलकर इसको इस गीत को हम गाएंगे। खुदा उनकी सताइश के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया जी। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। फरमाइश है लेकिन उसको फिर हम गा लेंगे जी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये सुने आका बेटा सागर, ये सुने आका बेटा सागर, ये सुहदा का महान, ये सुहदा का महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। आए सब अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, मेरे लिए आपके लिए। हालेलुया। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया बशरा, सूली पे किया बशरा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए मेरे अजीजों, हम एक और दुआ करेंगे। पास इमरान अख्तर साहब के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ के बाद अपने प्यारे भाई जावेद साहब के बच्चों के साथ मिलकर हम एक और खूबसूरत गीत गाएंगे। आइए हम दुआ करें। हाय मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और हम दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत खुदा इस रात के लिए जो हम तेरे जन्मदिन की खुशियों को मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। आज जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आ चुके हैं, आज है खुदा तेरे जन्मदिन की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटे। अगर है खुदा तक किसी से नाराज है तो हम उसके साथ है खुदा का सुलह और सलामती से है खुदा का मिले, ताकि खुदा का तू हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। और यीशु मसीह नासरी, तू जो हमारी खातर है खुदा का इस दुनिया में इंसान बनकर आया और उस चरनी में तूने जन्म लिया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते मेरे पाक खुदा। साजों पर, आवाजों पर, साउंड सिस्टम पर, क्वायर पर हम तेरी बरकत चाहते मेरे पाक खुदा। और आज हम सबका तेरी हजूरी में, तेरी चरनी के सामने अपने आप को झुकाना आज तुझे पसंद आज मेरे पाक खुदा। तेरे खादम को है खुदा का तेरे हैंड ओवर कर देते, जब है खुदा का लीड कर रहे हैं, जब है खुदा का तेरे कलाम को सुना जाए खुदा का, वो हमारी जिंदगियों में वो ढेरों बरकत लेकर आए यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्यारे भाई जावेद साहब के बच्चों के साथ मिलकर गाएंगे एक गीत, रोमा के साथ, अरुणा के साथ, योएल और ठीक है, ओके, जोरदार ताली में बच्चों को दावत देंगे जी। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में दिया, ताकि हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके मिलकर। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन की, और उसके बाद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब की और पास्टर शौकत फजल साहिब की, जो कि मेरे टीचर भी हैं। और शुक्रगुजारी करता हूँ इस इटर्नल लाइफ के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके ज़रिया से आपके साथ आज हम लोग प्रस्तुत करने को हैं। सो आप लोगों की, हम लोगों को तालियों के साथ चाहिए होगा। सो आप साथ देंगे हमारा? आमीन। हाथों को उठा के, तालियां बजा के, हालेलुया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, आज रोशन इस जहां में
पैदा हुआ, दिल को जिसकी आरज़ू थी, आज वो पैदा हुआ। मालिके हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया, मालिके हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। चहचहाते बाग में है आज मुर्गाने चमन, चहचहाते बाग में है आज मुर्गाने चमन। आ गया है बागबान, शब हज़ारा हो गया। आ गया है बागबान, शब हज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसकी उजागर दिल हमारा हो गया। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare their room. And let the nature sing, and let the nature sing. And heaven, heaven, nature sing. And heaven, heaven, nature sing. And heaven, heaven, nature sing. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे जी, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा बच्चों के लिए। बहुत खूबसूरत गीत गाया। कितने लोग बुआ जी से गीत सुनना चाहते हैं? जो नया गीत गाया बुआ जी ने, आपकी बुआ जी हैं, तो आपकी बुआ जी को जोरदार तालियों में दावत देंगे। और क्रिसमस का जो नया सॉन्ग है वो हम मिलकर गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, आमीन। तो मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। कुछ फरमाइशें भी हमारे पास आई हैं, बहुत लिख कर दिया गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी फरमाइशों को तो पूरा नहीं कर पाएंगे वक़्त को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कोशिश करेंगे कि जिस गीत की ज्यादा फरमाइश होगी वो जरूर आपके साथ हम मिलकर गाएंगे। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे जी। खुशी खुशी मनाओ, नया गीत है क्रिसमस का। हालेलुया। Let's celebrate the happy Christmas. Let's celebrate the Merry Christmas. Let's celebrate the happy Christmas. Let's celebrate the Merry Christmas. आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। सब दुखों और गमों को, सब दुखों और गमों को भूल जाओ, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मिलके सारे खुशी मनाओ। आया है निजात दहीना, दिल निजात लोगों को।
लोगों को। उस पे ईमान लाओ, उस पे ईमान लाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मिलके सारे खुशी मनाओ। बोलो 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 मैरी क्रिसमस, बोलो 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 हैप्पी क्रिसमस, बोलो 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 मैरी क्रिसमस, बोलो 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 हैप्पी क्रिसमस। आइए सारे मिलकर ताली बजाते हुए अब रहो ना अंधेरे में, अब रहो ना अंधेरे में, दुनिया का नूर आया है। आइए फिर से बोलेंगे, अब रहो ना अंधेरे में, दुनिया का नूर आया है। सुनो आवाज उसकी सभी, उसने सबको बुलाया है। नूर में जिंदगी बिताओ, नूर में जिंदगी बिताओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मिलके सारी खुशी मनाओ। आइए सब तालियां बजाते हुए खुशी फरिश्ते मनाते हैं। खुशी फरिश्ते मनाते हैं, हम के गीत गाते हैं। शाबाश, आइए मिलके खुशी फरिश्ते मनाते हैं, हम के गीत गाते हैं। यीशु आया है दुनिया में, खुशखबरी सुनाते हैं। संग फरिश्तों के गाओ, संग फरिश्तों के गाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मिलके सारे खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मिलके सारे खुशी मनाओ। आइए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इस सॉन्ग के लिए। सब तशरीफ रखें, बैठ जाइए मेरे अजीजों। इस सॉन्ग के अंदर हमें बड़ी यह बरकत मिलती है इस बात के लिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये सॉन्ग लिखा गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बहन भाई खानदानों में से जुदा हो गए, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये गीत लिखा गया कि खुशी मनाओ। अगरचे बहुत दुख, मुसीबतें, परेशानियां रही हैं मेरे अजीजों, हमें उनको भूल कर खुदावंद अपने खुदावंद के लिए क्या करना है, शुक्र करना है हर एक बात के अंदर, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर क्या करे, जलाली काम करे। इमानुएल भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को कितनी देर है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, सो मैं चाहूंगा कि आइए क्वायर के साथ मिलकर हम और प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत को जारी रखते हुए जद यीशु करे हाथ बेड़ियां खुल जांदियां। कितने लोगों को ये गीत आता है? सो आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, जद यीशु करे हाथ बेड़ियां खुल जांदियां। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत सारे गीतों की जो लिस्ट है हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि टाइम भी शॉर्ट है और 12 बजे हमने मीटर को क्लोज करना है। आइए मिलकर गाएंगे इस गीत को। जी आइए सब तालियां बजाते हुए। यीशु करे रे हाथ
यसू करे रेहा ते बेड़ियां खुल जांदियां, ते बेड़ियां खुल जांदियां, ओ ते बेड़ियां खुल जांदियां, ते बेड़ियां खुल जांदियां। ओदा खून लिए जदों ला, ओदा खून लिए जदों ला, ते बदियां धुल जांदियां, ते बदियां धुल जांदियां, ओ ते बदियां धुल जांदियां, ते बदियां धुल जांदियां। आए तालियां बजाते हुए हालेलुया। इस गीत के बाद पास्टर यूसुफ गुलाम साहब आएंगे और वो मैरी क्रिसमस विश करेंगे अपने खानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से। अपने जेड़े बच्चे ने किसे नू की खोलन, पत्थर ते मिट्टी दे रब किवें बोलन। अपने जेड़े बच्चे ने किसे नू की खोलन, पत्थर ते मिट्टी दे रब किवें बोलन, पत्थर ते मिट्टी दे रब किवें बोलन। जदों सूली उते लाए सदा, जदों सूली उते लाए सदा, ते कबरां खुल जांदियां, ते कबरां खुल जांदियां, ओ ते कबरां खुल जांदियां, ते कबरां खुल जांदियां। ओदा खून लिए जदों ला, ओदा खून लिए जदों ला, ते बदियां खुल जांदियां, ते बदियां खुल जांदियां, ओ ते बदियां खुल जांदियां, ते बदियां खुल जांदियां। यसू ते धरी उते रोटी जदों आंदे ने, मर्जी ते रोगां तो शिफा मेरे पांदे ने। यसू ते धरी उते रोटी जदों आंदे ने, मर्जी ते रोगां तो शिफा मेरे पांदे ने, मर्जी ते रोगां तो शिफा मेरे पांदे ने। जदों यसू नवे हाथ ला, जदों यसू नवे हाथ ला, बेटियां खुल जांदियां, बेटियां खुल जांदियां, ओ बेटियां खुल जांदियां, बेटियां खुल जांदियां। ओदा खून लिए जदों ला, ओदा खून लिए जदों ला, ते बदियां खुल जांदियां, ते बदियां खुल जांदियां, ओ ते बदियां खुल जांदियां, ते बदियां खुल जांदियां। देखेगा ध्यान जेड़ा यसू दे कलाम ते, देखेगा भलाई सदा यसू सोने नाम ते। देखेगा ध्यान जेड़ा यसू दे कलाम ते, देखेगा भलाई सदा यसू सोने नाम ते, देखेगा भलाई सदा यसू सोने नाम ते। जदों यसू नाल करिए दगा, जदों यसू नाल करिए दगा, ते जिंदगियां रुल जांदियां, ते जिंदगियां रुल जांदियां, ओ ते जिंदगियां रुल जांदियां, ते जिंदगियां रुल जांदियां। ते कबरां खुल जांदियां, ते कबरां खुल जांदियां, ते अखियां खुल जांदियां, ते अखियां खुल जांदियां, ओ ते जिंदगियां रुल जांदियां, ते जिंदगियां रुल जांदियां। अब हमारे
हमारे खादमीन आएंगे और वो आपको मैरी क्रिसमस विश करेंगे चर्च की तरफ से, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से। पास्टर यूसुफ गुलाम साहब को दावत दूंगा, वो आएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि ये साल कैसा गुजरा और कैसे गुजर रहा है, हमें किस किस हालात के अंदर किस तरह उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आइए मेरे अजीजों मिलकर अपने खादमीन से, इसके बाद खुदा के खादम पास्टर इमरान अख्तर साहब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मसीह में बहुत बहुत सलाम। सो कलाम फरमाता है कि तुम हर हाल में अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह खुदावंद में खुदा की यही मर्जी है। सो हमें चाहिए कि हर हाल में, हर बात में, हर काम में, हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगरचा कोरोना की वजह से ये साल बहुत से खानदानों के लिए बड़ी मुसीबत, परेशानी, दुख का साल रहा, लेकिन कलाम फरमाता है कि तुम हर हाल में अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करो। सो हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने अपने कलाम में ये एक बड़ी तसल्ली दी है कि हमें चाहिए कि हम क्या करें, शुक्रगुजारी करें। अगर चाहे कोई भी मुसीबत आई है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरी तरफ से, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, पास्टर शौकत फजल साहब, उनकी फैमिली की तरफ से, फजल फैमिली की तरफ से, और मेरे घराने, मेरी फैमिली की तरफ से आपको ये साल हैप्पी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो साल आने वाला है, ये यकीनन आपके लिए बाबरकत साल होगा। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। जोरदार तालियां आप जा दीजिएगा पास्टर यूसुफ गुलाम साहब के लिए। अब खुदा के खादम पास्टर इमरान अख्तर साहब आएंगे और वो आपको बताएंगे कि इस साल के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर, हमने कहां कहां पर राशन दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन लग चुका था, घरों के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, तो इटर्नल लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर घरों तक राशन पहुंचाया। तो मैं चाहूंगा कि वो इन सारी बातों के बारे में आप सबको आगाह करेंगे कि इटर्नल लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से कहां कहां, किन किन शहरों के अंदर राशन पहुंचा। इस बात के लिए वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उसी यीशु में आप तमाम तरह अजीजों को आज खुशी का मौका है। बताना ये चाहता हूं कि जैसा कि कोरोना वायरस था और बहुत से बहन भाइयों ने, बेटियों ने, बेटों ने अपने बाप को खोया, अपनी माँ को खोया, अपने बच्चों को खोया, और आज वो हमारे में नहीं है, ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सबसे पहले ये आप तमाम तर जानते हैं कि आइजक टीवी, इटर्नल लाइफ चर्च और सीनियर पास्टर अनवर फजल, सिस्टर निदा, पास्टर शौकत फजल साहब और पूरी इटर्नल लाइफ की टीम आपके साथ खड़ी होती है इस दुख में, मुसीबत में। सबसे पहले आज वो उन 43 लोगों के लिए जो कि कैद में थे, आप सब जानते हैं उन यूहन्ना बाद के जो सानिया में ये वाकया हुआ,
और वो 43 लोग, बल्कि 43 फैमिलियां उस कैद में थी। और आज इस क्रिसमस पर वो 43 फैमिलियां अपनी फैमिलियों के साथ खुशी को सेलिब्रेट कर रही हैं। जोरदार तालियां। और आज ये अटर्नल लाइफ को हम सलूट पेश करते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को, सिस्टर निदा को, पास्टर शौकत फजल साहब, कि उन्होंने शाना बशाना आइजैक टीवी के साथ खड़े होकर, बहुत सी डोमिनेशन थी, बहुत से बड़े बड़े चर्च जिन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, लेकिन खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब ने, सिस्टर निदा ने, पास्टर शौकत फजल साहब ने या आइजैक टीवी ने ये दिल में ठहराया कि खुदा ने उनको, पाकरू ने उनको गाइड किया और वो 43 लोगों को 3 करोड़ रुपया देकर उनको रिहाई दिलवाई। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से सियासी लीडर भी ये कहते हैं कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई भी किसी को कोई रिटर्न चाहिए, अगर आप किसी की जमानत देंगे तो उस पर किसका नाम लिखा होगा? आपका नाम लिखा होगा। अगर कोई रजिस्ट्री करवाते हैं तो किसका नाम लिखा होता है? जो मालिक होता है। अगर आज आइजैक टीवी पर जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर किसी को रिटर्न चाहिए, किसी को कोई शक हो, तो पास्टर शौकत फजल साहब बैठे हैं। असली पेपर, डॉक्यूमेंट्स वो पास्टर शौकत फजल साहब के पास है, जिन पे उन मदइयों के, और जब पैसे दिएंगे उनकी तमाम तर रिटर्न, और एक एक बंदे की और उन वकला की जिन्होंने ये सारे केस को डील किया, उनकी रिटर्न पास्टर शौकत फजल के पास है, जो असल है। अगर कोई कहता है कि यार मैंने दी है, वो अपनी रिटर्न को, असल रिटर्न को वो दुनिया के सामने पेश करे कि जी मैंने 3 करोड़ रुपया दिया है। दूसरी बात, जब कोरोना वायरस था तो मेरा हर पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं, कराची से लेकर और पिशावर तक जितने भी बीच में शहर आते हैं, लाहौर में, मुल्तान में पास्टर अमीन फयाज साहब बैठे हैं, इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में, जितने भी शहर है, कोई नहीं कह सकता कि अटर्नल लाइफ ने हमें राशन नहीं दिया। दूसरी बात कि जब पास्टर अनवर फजल या सिस्टर निदा, पास्टर शौकत फजल साहब वो बैठते थे विनिंग सोल में, तो उन्हें भी जैज कैश की सूरत में जितना भी उनको दिया गया वो भी आप सब ने देखा है। और ये खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। और टर्नल लाइफ को हम एक दफा फिर सलूट पेश करते हैं कि खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल को खुदा ने, सिस्टर निदा को, पास्टर शौकत को बहुत बड़ा दिल दिया है। जेब से पैसे निकालना ये किसी किसी का काम होता है, कोई किसी को इस दौर में 1 रुपया नहीं देता। और ये अटर्नल लाइफ को हम सलूट पेश करते हैं, तो उनको सलाम करते हैं कि आज अटर्नल लाइफ बड़े बड़े काम कर रहा है। जैसे आइजैक टीवी था, अब अटर्नल लाइफ टीवी जो इंग्लिश नेटवर्क पूरी दुनिया में वो हो रहा है। खुदा इसके वसीला से उनको, बैरून मुल्क को, एशिया को, पाकिस्तान को जो बढ़ा रहा है और बड़ी बरकतें है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर इमरान अख्तर साहब। ये बातें इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप चर्च के मेंबर हैं, चर्च का हिस्सा है, मैं और आप एक खानदान हैं। तो पास्टर खालिद संधू साहब तकरीबन तमाम मुल्क पाकिस्तान के शहरों में जाते हैं, जगह ब जगह। मैं चाहूँगा कि वो भी आकर इन बातों को शेयर करें कि उनके पास किस तरह की गवाहियाँ हैं कि जब कोरोना वायरस था तो इटर्नल लाइफ चर्च के जितने भी होस्ट हैं, डोर टू डोर करने वाले प्रोग्राम नाजरीन हैं, उन्होंने कहां कहां पर राशन पहुंचाया। आइए उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कदूस नाम में आप सबको सलाम, सबको सलाम। बेशक आपने सुना है और आइजैक टीवी पर देखा भी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। बेशक इस बेदीनी के दौर में, दौर हाजरा में, कोरोना वायरस की जद में जितने अमीर गरीब सभी लोग परेशान थे, इस कदर कि उनके पास कुछ है नहीं। खास तौर पर उन लोगों को देखते थे हम
कि वो कहते थे भाई साहब हमें इतने दिन हो गए, कोई राशन नहीं है, कोई जॉब पर नहीं हमें लेकर जा रहा, कोई दिहाड़ी पर नहीं लेकर जा रहा। खुदा के खादम ने, हम खादमों की ड्यूटी लगाई और हम जगह बजगह जाकर खुदा के खादमों के वसीला से उन लोगों तक पहुंचे ताकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें और उनको राशन दें ताकि वो भी खुदा के नाम को मुबारक कहें। इस कदर हमने हालात देखे हैं लोगों के कि लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा कि सारा चर्च भरा है राशन में। ये नहीं कि इस जगह पर हम मियां चनू और मुख्तलिफ इलाकों गांव में गुरुद्वारा में गए, वहां पर राशन को परचेज किया। खुदा के खादम ने ड्यूटी लगाई खानेवाल में, मियां चनू में, 35 चक में, 36 चक में, मुख्तलिफ चकूक में जाकर हमने लोगों की हेल्प की है। हमने किसी पर एहसान नहीं करना, बल्कि अपने दुखी बहन भाइयों को उनका सहारा बनना है। बैतलहम के लफ्जी मैनी है रोटी का घर। अगर कोई मुश्किल आती है, अगर परेशानी आती है, तो इटर्नल लाइफ चर्च और मुख्तलिफ डिनोमिनेशन भी हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने लीडर, अपने कायद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब को सलूट करता हूं, उनकी खिदमत को, ताकि वो इस खिदमत को और ज्यादा फ्रूटफुल उनकी जिंदगी में हो रही है। और आइए, आप सबकी दुआ है। बहुत सारे बहन भाइयों ने सपोर्ट भी की है, किसी ने राशन में, किसी ने जैसे कैसे, लेकिन ये खुदा का फजल है। हम सब ने एक दूसरे का साथ बनना है। अगर किसी के पास नहीं है और आपके पास 2 रोटियां हैं तो एक उसको दे दे। ऐसे कोई करता नहीं है, लेकिन करना चाहिए, एक दूसरे का साथ बने। ये नहीं कि उन्हें कपड़े तो खरीद लेने ते मैनू कुछ लैके नहीं देता, कुछ ना कुछ दें ताकि कुछ दूसरों का सहारा बने। खुदा हम आपको बरकत दे। एक जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए और खुदा के अजीम खादमों के लिए। खुदा हम आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर खालिद साहब। पास्टर फयाज अमीन साहब मुल्तान से हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार चंद लफ्जों में करेंगे। कम से कम 35 से 40 लाख का राशन जो था वो साउथ पंजाब के अंदर जो था वो तकसीम किया गया और वो ये बताएंगे कि मुल्तान शहर के अंदर जब राशन की तकसीम हुई तो किस तरह से की गई। जी पास्टर फयाज अमीन साहब। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और अभी जो बातें हम कर रहे हैं इसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल को, पास्टर शौकत फजल को, फजल फैमिली को। और मैं मुल्तान से हूं और मुल्तान में भी राशन तकसीम किया गया। न सिर्फ मुल्तान में बल्कि मुल्तान डिवीजन में, जबकि पास्टर खालिद संधू भी बता रहे हैं, चक नंबर 133 अमृत नगर, चक नंबर 36, चक नंबर 35 शांति नगर, जहानिया, मुल्तान। और ना सिर्फ कोरोना वायरस के दौरान ये राशन तकसीम करते रहे, लेकिन अभी भी राशन तकसीम किया है, अभी भी लोगों की मदद की है क्रिसमस के मौका पर भी। और मैं देखता हूं कि ये एक बहुत बड़ा काम है। जैसा कि पास्टर इमरान अख्तर ने बताया, यूहन्नाबाद के कैदियों की बात की, 42 और या 43 लोगों को रिहाई दिलाई, ये एक बहुत बड़ा काम था। और ये खुदावन यीशु मसीह जो है दिलों में डालता है। और खुदावन यीशु मसीह ने ये रोया अपने बंदा, अपने ममसू, अपने सूरमा को दी कि वो जो है कैदियों को रिहाई दिलाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह का मसा भी यही था कि मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को आजाद करूं, अंधों को बिनाई दूं। और ये मसा होना चाहिए। हमें चाहिए कि सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए खराज तहसीन पेश करते एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और फजल फैमिली, पास्टर शौकत फजल खुदावंद के सूरमा हैं, जहां कहीं भी गरीब को देखते हैं उनकी मदद करते हैं। वो दो दिन से मैं यहां पर हूं पास्टर शौकत फजल के साथ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी खवातीन आती हैं जो कहती हैं हमारे पास राशन नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं, बच्चे कुछ नहीं देते, बेटे कुछ नहीं देते, हमारी मदद कीजिए। उनके नाम लिस्ट अप किए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे, और मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, दूर दराज से आते, कराची से, हैदराबाद से, पेशावर से, गुजरावाला से, फैसलाबाद से। 2 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन यहाँ रहते हैं, दुआ भी होती है, शिफा भी मिलती है। और जाते वक्त कहते हैं हमारे पास किराया नहीं है पास्टर जी, किराया दे दे, हमने हैदराबाद जाना है। और मैं देखता हूं
कि खुदावंद के बंदे बड़ा नरम दिल रखते हैं और उन लोगों को फिर किराया देते हैं। मैंने बहुत दफा मेरे सामने देखा है मैंने कि लोगों को किराया भी देते हैं और लोग खुश होते हैं। तो लिहाजा खुदावंद से हम मिन्नत करते, खुदावंद इनको बहुत ज्यादा बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप लोग भी इनके लिए दुआएं करें कि खुदावंद अपने बंदों को इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आमीन। थैंक यू। सो मैं चाहूंगा कि आइए हाथों को उठाकर खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, और उसके बाद सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए हाथों को उठाकर जोरदार तालियां उनकी सारी इस खिदमत के लिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आखिरी टैबलो जो है वो बच्चों के साथ मिलकर पास्टर इमानुएल साहब पेश करेंगे, और इसके बाद हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। इन सारी बातों को बताने का मकसद ये था मेरे अजीजों कि आपको पता हो कि हमारे खादमीन, हमारा जो चर्च है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं किया। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हर एक बात के अंदर इटर्नल लाइफ चर्च जो है, जो आपका चर्च है, वो सबसे पहले हर जगह पर खड़े होते हैं, और ये सब कुछ आपकी दुआओं के वसीला से है। जी पास्टर इमानुएल साहब। टोली उत्ते ला टोलिया टोलिया जोर नाल टोल उत्ते ला टोलिया अपना संगी नचा टोलिया। जन्मदिन आया यसूदा आया, जन्मदिन आया यसूदा आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया। खुशियां पे चढ़ गए ने जा, चढ़ गए ने जा, चढ़ गए ने जा। आज में बाला ते हुण गूंजी सदा, गूंजी सदा, गूंजी सदा। लखा दिल विच खुशियां पे चढ़ गए ने जा, आज में बाला ते हुण गूंजी सदा, आज में बाला पे गूंजती है सदा, आज में बाला ते हुण गूंजी सदा। जोर नाल जरा जोर नाल टुकड़ू हिला टोलिया, आया अपना संगी नचा टोलिया। आज खुशियां मनावांगे, आज खुशियां मनावांगे, आज खुशियां मनावांगे, आज खुशियां मनावांगे। आज मेरा शाफी आया, आज मेरा शाफी आया। असी नच नच गावांगे, असी नच नच गावांगे। हर पास फिर दे बाहर नचदी, बाहर नचदी, बाहर नचदी। ओ पाके सारे शिंगार नचदी, शिंगार नचदी, शिंगार नचदी। हर पास फिर दी बाहर नचदी, पाके सारे शिंगार नचदी। आज खुशियां च नचदा है सारा जहान, आज खुशियां च नचदा है सारा जहान। जरा पनकारी अपनी बता टोलिया, नाले अपना सानू भी नचा टोलिया। जरा जोर नाल घुटनू हिला टोलिया, नाले अपना सानू भी नचा टोलिया।
सिर नु झुकायो जे तुसी सिर नु झुकायो जे तुसी सिर नु झुकायो जे तुसी सिर नु झुकायो जे सारियों दे गीत गाओ सारियों दे गीत गाओ दिन खुशियां दा आया जे दिन खुशियां दा आया जे जरा जोर नाल जोर नाल जोर नाल जरा जोर नाल गुड्डू हला ढोलिया नाले आप नच सानू नचा ढोलिया नाले आप नच सानू नचा ढोलिया जन्मदिन आया यीशु दा आया जन्मदिन आया यीशु दा आया बड़ा दिन 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 आया। हालेलुया। हाँ जी दसो वड्डा दिन आ गया कि नहीं आया? आ गया। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा, अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, अपने सरों को झुका लीजिएगा। आइए सब दुआ करना शुरू कीजिए। पास इलियास के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। आइए मेरे अजीजों, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कर दीजिए। हर एक होंठ हर एक ज़बान उसकी हुज़ूरी में खुल जाए। आए कलाम के लिए दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से खुदावन तेरी पाक हुजूरी में आते हैं कि तूने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और हमारी सांसों को कायम रखा ताकि हम तेरे नाम लेने वालों में शामिल हो सके। खुदावंद हम उन लोगों से अच्छे तो ना थे जिनको तूने अपने पास बुला लिया। ये तेरा फजल है, ये तेरी मोहब्बत है कि तूने खुदावंद हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और हमें खुदावंद ये शरफ बख्शा कि हम तेरे कलाम के शीनवा हो सके। तो खुदावंद जब वक्त है कि तेरी जिंदा आवाज को सुना जाए तो खुदावंद तू हमें सुनने वाले कान और अमल करने वाला दिल अता कर, क्योंकि खुदावंद देख तेरा कलाम रोटी की मानिद है और तूने कहा है कि तुम अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे घर से बीमारियों को दूर करूंगा। खुदावंद तेरा कलाम पानी की मानिद है और खुदावंद तेरा बंदा दाऊद कहता है जिस तरह हर नींव पानी के नालों को तरसती है उसी तरह हमारी रूह तेरे कलाम को तरसती है। खुदावंद तेरा कलाम हथौड़े की मानिद है और खुदावंद देख जब तेरे खात्मा आज खुदावंद तेरे कलाम की जरब हमारी जिंदगियों पर लगाए तो हर तरह की तरीकी, नाउमीदी, मायूसी खुदावंद हमारी जिंदगियों से जाती रहे, क्योंकि खुदावंद देख तेरा कलाम पाक है उस चांदी की मानिद जो 7 बार भट्टी में ताई गई और 7 बार साफ की गई। खुदावंद तेरा कलाम 1000 चांदी के सिक्कों से ज्यादा कीमती है। खुदावंद देख इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल था। और खुदावंद देख तू जो अज़ल से दिबा किया हुआ बर्रा है, यहूदा का शेरे बब्बर है, हमारा ईमान तवक्कल तुझ पर है। खुदावंद देख तेरी खात्मा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितनी देर भी खुदावंद देख तेरे इस पाक मजमा पे रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरी खात्मा से जुदा ना हो। खुदावंद देख तेरी खात्मा के ज़हन, सोचो, ख्यालों पर, सारी लियाकत पर तेरे पाक रूह का कब्जा मांगते हैं, ताकि खुदावंद देख तेरी खात्मा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज आज हमारे दिलों में घर कर जाए। इस कलाम को हम अपनी दिल की तख्ती पे लिख ले, गले का तोक बना ले और तेरे बंदा दाऊद के साथ मिलके कहे कि मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ताकि यीशु के नाम से आज कोई भी खुदावंद देख तेरी पाक हुजूरी से खाली ना लौटे। ये जिंदगियां शेर और शुदा हो, बंजर जमीनें जरखेज हो, आसमान से हाई फेवर जारी हो जाए। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए दोनों हाथों को उठाइए, अपने हाथों को लहराएंगे, हाथों को लहराइएगा और आपकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमा को, मिसेस शौकत फजल को आपकी तालियों में दावत देंगे। वो आएंगे, कलाम मुकद्दस को बयान करेंगे। सब तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा। वक्त है कि मैं और आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने
और बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें ऐसे मौका देता है ताकि हम उसकी हजूरी में झुककर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद भला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है और उसका प्यार निराला है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीजों, खुदा कहता कि जो मेरी बातों को सुनता है वो जिंदगी को पा लेता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसका कलाम सच्चा और बरहक है, उसका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, उसका कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसका कलाम ला तब्दील है, लेकिन वो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा, हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। बहुत खूबसूरत आयत और सबको आती है। यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसका तीसरा बाब और उसकी 16 आयत को हम देखेंगे। बहुत खूबसूरत आयत खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। बहुत खूबसूरत आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज हम मोहब्बत के ताल्लुक से सीखेंगे कि मोहब्बत का मतलब क्या है। मेरे अजीजों, मोहब्बत का मतलब है प्यार, इश्क, उल्फत या किसी को चाहना। लेकिन इब्रानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आहब, जिसका मतलब है मोहब्बत करना या अजीज रखना। मेरे अजीजों, अगर हम मोहब्बत वर्ड को देखें तो ये 4 लफ्जों से मिलकर बना है। मीम, हे, बे और ते। जब ये 4 लफ्ज मिलते हैं तो लफ्ज मोहब्बत बनता है। मीम से मुआफी, हे से हलीमी, बे से बर्दाश्त और ते से तहम्मुल। मेरे अजीजों, अगर किसी शख्स की जिंदगी के अंदर मुआफी है, हलीमी है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, तो वो शख्स कह सकता है कि मेरे अंदर मोहब्बत मौजूद है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो ये जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे अजीजों, सिर्फ मसीहत एक ऐसा मजहब है जो खुदा को मोहब्बत के तौर पर बयान करता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हम अपने हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से दुआएं करते हैं। 3 से 4 घंटे भी हम दुआ करते हैं। हम अपने हदिये नजराने खुदावंद की हजूरी में रखते हैं। हम रोजे रखते हैं, हम गरीबों को खाने खिलाते हैं, हम यतीमों को कपड़े लेकर देते हैं और बड़े रूहानी बनते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हमारे दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है तो ये सब चीजें बेफायदा है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि रूहानियत अजीबो गरीब निशानात से जाहिर नहीं होती, बल्कि किससे जाहिर होती है? मोहब्बत से। मेरे अजीजों, कलाम बयान करता कि अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जब वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रख सकता जिसे वो देखता है,
तो वो कैसे अपने खुदा से मोहब्बत रख सकता है जिसे उसने नहीं देखा। मेरे अजीजों, आज अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी फैमिलीज हैं, आज भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, माँ बेटी से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज है, दिलों के अंदर रंजिशें हैं, दिलों के अंदर नफरत है, दिलों के अंदर गुस्सा है और दिलों के अंदर हसद है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता कि हसद हड्डियों की बोसीदगी है। मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर मुकाबले की स्पिरिट पाई जाती है। मुकाबला करना तो है, लेकिन क्या खुदा से करना है या एक दूसरे से करना है? मुकाबला किससे करना है? अबलीस से, ताकि वो हमारे दरमियान से भाग जाए। किससे मुकाबला करना है? मेरे अजीजों, अबलीस से मुकाबला करना है। मेरे अजीजों, कलाम बयान करता कि मोहब्बत साबिर है, वो सब कुछ सह लेती है, वो बर्दाश्त करती है। और अगर कोई मोहब्बत रखता है तो फिर वो माफ भी करता है, क्योंकि मोहब्बत हमें माफी का दरस देती है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो माफ भी करता है। हम रोज दुआए रुबानी पढ़ते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। कितने लोग हैं जो रोज माफ करते हैं? कितने लोग हैं? बड़े कम लोग हैं, क्योंकि माफ करना बहुत मुश्किल काम है। कलाम बयान करता कि खलासी दोगे तो खलासी पाओगे। मेरे चीजों, माफ करना बहुत मुश्किल काम है। आज हम देखते हैं कि हम अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, नए कपड़े बनवा रहे हैं। क्रिसमस है, क्रिसमस की डेकोरेशन हो रही है, घरों के अंदर व्हाइट वॉश हो रहा है, पेंट हो रहा है, पर्दे लग रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या खुदा इन चीजों को पसंद करता है? मेरे अजीजों, अगर हमारे दिलों के अंदर नफरत है, हमारे दिलों के अंदर गुस्सा है, तो खुदा इन चीजों से, खुदा का कोई मतलब नहीं है। ये सब चीजें बेफायदा हैं। ये चीजें आपको और मुझे तो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन खुदा इन चीजों से खुश नहीं होता। खुदा कब खुश होता है? जब हमारे अंदर मोहब्बत है। खुदा कब खुश होता है? जब हमारे अंदर मुआफी है। मेरे अजीजों, जब हम मोहब्बत करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? मुआफ करते हैं। और अगर हम माफ नहीं करते तो फिर बहुत सारी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारी बरकतों से हम महरूम रह जाते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो हमें यूसुफ नबी की मिसाल मिलती है। सभी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा कि यूसुफ नबी के साथ उसके भाइयों ने क्या सलूक किया। सभी जानते हैं कि यूसुफ नबी के भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसको मारा, उसको पीटा और फिर उसे क्या किया? बेच दिया। लेकिन क्या उसने भी आगे से वैसे ही किया? नहीं मेरे अजीजों, उसने क्या किया? उसने उनको माफ कर दिया। और जब उसने उनको माफ कर दिया तो आसमान का दरीचा यूसुफ नबी के लिए खुल गया और उसने उसको मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया और सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, माफी से हमारा माजी तो नहीं, लेकिन हमारा मुस्तकबिल जरूर बदल जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, माफी से हम अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को ले सकते हैं। माफी से हम सरफराज हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो हमें मुसरफ बेटे की मिसाल मिलती है। सभी जानते हैं मुसरफ बेटे के बारे में कि उसने अपने बाप से अपना माल असबाब, अपना हिस्सा लिया और वो अपने घर को छोड़कर चला गया और फिर बाहर वो दुनिया की रंगीनियों में खो गया। मेरे अजीजों, जब उसका रुपया पैसा खर्च हो गया और उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना बचा, तो तब उसे अपने बाप की याद सताई और वो अपने घर वापस आया। तो उसके बाप ने उसको क्या जवाब दिया? किसी को पता? उसके बाप ने क्या कहा? क्या उसने कहा कि तू मेरे घर से वापस चला जा,
क्या उसने ऐसा किया? उसने उसको अपने घर से निकाल दिया? नहीं, बल्कि उसने क्या किया? उसने उसको माफ कर दिया और वो अपनी बाहें फैलाए अपने बेटे का वहां पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। आज मेरे अजीजों, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी बाप आज अगर अपने बच्चों से नाराज हैं, मैं उनको कहना चाहती हूं कि क्रिसमस मनाने से पहले अपने बच्चों को माफ करें। आज अगर मां अपनी बेटी से नाराज है तो उसको माफ करें। जब आप अपने बच्चों को माफ करेंगे तो फिर खुदा आपकी बरकतों को जो है दोबारा से आपकी जिंदगी के अंदर बहाल कर देगा। हालेलुया। क्योंकि नामुआफी जो है हमारी जिंदगी के अंदर बरकतों को रोक देती है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब मुकद्दस पतरस ने यीशु से पूछा कि अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो मैं क्या करूं, उसको माफ कर दूं? क्या 7 बार उसको माफ करूं? तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? 7 के भी 70 बार। आमीन। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू 7 के भी 70 बार माफ कर। और कलाम बयान करता है कि अगर तू कुर्बानी गुजरानने जाता है और कुर्बान गाह पे तुझे ये याद आता है कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो अपनी कुर्बानी वहीं पर छोड़ दे और क्या करके पहले जाकर उससे सुलह कर, उसको माफ कर। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमें मुआफी का दर्स देता है और सबसे बड़ी मिसाल हमारे यीशु मसीह की है। जब वो सलीब पर था, लोग उसको रुस्वा कर रहे थे, लोग उसको लान तान कर रहे थे, लोग उसको मार रहे थे, लेकिन उसने क्या कहा? उसने सलीब पर खड़े होकर कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे चीजों, आज हमें भी अपने यीशु मसीह की तरह बनना है, क्योंकि कलाम बयान करता कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। हम किसके बेटे और बेटियां हैं? यीशु मसीह के, और उसका तुखम हमारे अंदर है। तो हमें कैसा बनना है? अपने यीशु मसीह जैसा। मेरे अजीजों, जो कोई उससे मोहब्बत करता है वो उसके हुक्मों को मानता है, और जो उसके हुक्मों को मानता है वो उसका फरमाबरदार है। जो उसका फरमाबरदार है, खुदा उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। और जब खुदा उसके साथ खड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। हालेलुया। मेरे अजीजों, दानियल नबी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि दानियल नबी कौन है। दानियल नबी का शुमार अंबिया इकराम में होता है। वो एक बड़ा नबी है, वो मर्दे खुदा है और खुदा के सामने झुकता है, वो खुदा का फरमाबरदार है। लेकिन कहा गया कि जब करना की आवाज होगी तो तू मूर्ति के आगे सजदा करना, लेकिन उसने ऐसा ना किया। और जब उसने ऐसा ना किया तो कहा गया कि इसे भूखे शेरों की गार में डाल दो। मेरे अजीजों, कितने लोग जानते हैं कि जब शेर भूखे होते हैं तो अपने शिकार का क्या हाल करते हैं? सभी लोग जानते हैं कि भूखे शेर अपने शिकार का क्या हाल करते हैं। लेकिन दानियल नबी, जो कि खुदा का फरमाबरदार था, जब उसको शेर की गार में डाल दिया गया तो मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी, खुदा का मसा उन शेरों पर ठहर गया और उसने उसके इनके पैरों को चूमना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा होता है। कब? जब हम उसके फरमाबरदार होते हैं। और जब हम उसके फरमाबरदार होते हैं तो कोई हैवान, कोई दरिंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानियल नबी का खुदा कौन था और उन शेरों का खुदा कौन था? यीशु। जब उन दोनों का खुदा एक है तो फिर कौन उसके हुक्म को टाल सकता है? और मेरे अजीजों, जब दोनों का पालनहार एक है तो कोई खुदा के हुक्म को टाल नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ उसके वसीला से और उसके लिए पैदा किया गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें अपने खुदा के फरमाबरदार बनना है ताकि खुदावंद हमारे भी साथ हो, हर जगह पर हमारी मदद करे, हर जगह पर हमारी रहनुमाई करे। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर क्यों परेशानियां हैं।
हमारी जिंदगियों के अंदर क्यों नफरत है, आज हमारी जिंदगी के अंदर क्यों दुख है, हमारी जिंदगियां मुसीबतों से भरी हुई हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो नाफरमानी है। क्योंकि हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। और मेरे अजीजों, जब खुदा के हुक्म को नहीं मानते तो फिर क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। और जब गुनाह करते हैं तो उसके जलाल से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि कलाम बयान करता कि सब ने गुनाह किया और सब उसके जलाल से महरूम हो गए। मेरे अजीजों, सब उसके जलाल से महरूम हैं, सब गुनाह कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे हर काम के अंदर गुनाह है, हमारी सोच के अंदर गुनाह है, हमारे बातों के अंदर गुनाह है, हमारे कामों के अंदर गुनाह है, हमारे उठने बैठने के अंदर गुनाह है, हमारी जात के अंदर गुनाह है, हमारी खसलत के अंदर गुनाह है। गुनाह ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मां है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मैं कर लेता। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि गुनाह ने हमें चारों तरफ से हमारी जिंदगियों को लपेट रखा है। हम सब खताकार हैं, हम सब ने गुनाह किया है। मेरे अजीजों, इंसान अपने गुनाहों की वजह से परेशान है और मर भी रहा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और इंसान डरा हुआ है, वो अपने गुनाहों से निजात पाना चाहता है। हम देखते हैं कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी भेजे, बहुत सारे रसूल भेजे, और बहुत सारे नबी इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने खुदा का पैगाम दिया। उन्होंने भी मौजज़ात किए, उन्होंने भी अंधों को आंखें दी, उन्होंने भी लंगड़ों को चिल्लाया, उन्होंने भी बदरू गिरफ्तार को आजाद किया, लेकिन इंसान के गुनाहों को ढांप ना सके, क्योंकि इसके लिए किसी ऐसी हस्ती की जरूरत थी जिसने कभी गुनाह ना किया हो, जो गुनाह से मुबर्रा हो। क्योंकि गुनाहगार शख्स किसी गुनाहगार शख्स को निजात नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, उसके लिए एक ऐसी हस्ती की जरूरत थी जिसने कभी गुनाह ना किया हो। और फिर जबरील फरिश्ता यूसुफ के पास आता है और उसे कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम बयान करता कि जो कोई उसका नाम लेता है वो निजात पाता है। अगर कोई अंधा उसका नाम लेता है तो आंखें पा लेता है, अगर कोई लंगड़ा उसका नाम लेता है तो चलना शुरू कर देता है, अगर कोई रोगी उसका नाम ले लेता है तो अपने रोग से शिफा पा जाता है, अगर कोई कोढ़ी उसका नाम लेता है तो अपने कोढ़ से पाक साफ हो जाता है, और अगर कोई मुर्दा, एक दिन का मुर्दा नहीं, 2 दिन का मुर्दा नहीं, 3 दिन का मुर्दा नहीं, 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से इस नाम से बाहर आ जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस नाम के अंदर कुव्वत पाई जाती है, इस नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। इस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, इस जात से बड़ी कोई जात नहीं है, उसकी कुदरत से बड़ी कोई कुदरत नहीं है, और उसके इख्तियार से बड़ा कोई इख्तियार नहीं। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है। और सब बुलंद आवाज से कहें कि वो कौन सा नाम है? वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो नाम यीशु नाम है। कोई नाम दूसरा नहीं है जो हमें निजात दे सके। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि हम उस यीशु को मानते हैं कि जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे अजीजों, जिसने कहा कि सुबह का चमकता हुआ सितारा मैं हूं और दाऊद की असल नस्ल मैं हूं। मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यूहन्ना आरिफ इसके बारे में लिखता है कि जब मैं उसे देखता हूं
तो उसकी जुबान से दो धारी तलवार निकलती है। मेरे अजीजों, वो कहता है कि उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और उसके सामने 24 बुजुर्ग अपना ताज उतारते हैं और उसके कदमों पर झुक कर कहते हैं, हशमत, इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक जिबा किया हुआ बर्रा खुदा का बर्रा यीशु अल मसीह है। और जिसके सामने चारों जानदार झुककर कहते हैं, कदूस कदूस कदूस, और उसकी रान पर लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये दुनिया की बादशाहत तो फानी है, ये दुनिया की हुकूमतें तो फानी है, ये दुनिया के तख्त भी फानी है, लेकिन उसकी बादशाहत और उसका तख्त अब्दुल-अबाद तक कायम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया आपके लिए और मेरे लिए। हम उस यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते कि वो बादशाहों का बादशाह अगर चाहता तो किसी महल में पैदा हो सकता था, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए हलीम बन गया और वो चरनी में पैदा हो गया। उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। मेरे अजीजों, वो हमारे लिए इस चरनी में पैदा हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहूदी ख्याल करते थे कि जब यीशु आएगा तो वो जंगो जदल करेगा, जब यीशु आएगा तो वो मारेगा, जब यीशु आएगा तो वो हलाक करेगा, जब यीशु आएगा तो वो आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक और खून के बदला खून से लेगा। वो ये ख्याल करते थे कि जब यीशु आएगा तो वो ऐसा करेगा। लेकिन हमारे यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, जब वो आया उसने कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। मेरा यीशु हलीम है और वो हलीम बनकर इस दुनिया के अंदर आ गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने उस रिश्ते को बहाल कर दिया जो हमारे गुनाहों के बायस खुदा से टूट चुका था। मेरे अजीजों, उसने इस दुनिया के अंदर आकर वो डर और खौफ जो गुनाह के बायस हमारी जिंदगी के अंदर आ गया था, उसने वो डर को खत्म कर दिया और उसने कहा कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। और उसने कहा कि जब तू माँ के पेट में था और बेतरतीब मादा था तब भी, और अब जब के तेरे बाल सफेद हो चुके हैं, अब भी मैं तेरे साथ हूं। तेरा बाप तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, तेरी माँ तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। यकीनन मेरे अजीजों, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा खुदा कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाए रखता है। उसने कहा, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखना है तो मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखनी है। खुदा को देखना है तो एक दूसरे का ख्याल करना है। उसने कहा कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत दायमी है, लेकिन अफजल उनमें क्या है? सब बुलंद आवाज से कहें, अफजल उनमें क्या है? अफजल उनमें क्या है? यकीनन मेरे अजीजों, खुदावन कहता है कि अफजल उनमें मोहब्बत है। आज अपने दिलों के अंदर से रंजिशों को खत्म कर दीजिए, कदूरतों को निकाल दीजिए, क्योंकि जब खुदा हमारे दिलों के अंदर होता है तो फिर मोहब्बत हमारी दिलों के अंदर नजर आती है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता फरमाए। आइए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा खुदा की खादमा के लिए। बहुत खूबसूरत मैसेज क्रिसमस के मौका के ऊपर मोहब्बत का। और मेरे अजीजों, खुदावंद हमें यही सिखाते हैं कि हम क्या करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो इस केक को काटने से पहले हमने क्या करना है? एक दूसरे को माफ करना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि लोग सारे काम करते जाते हैं, केक भी कटी जान रहे, सारा कुछ ही करी जाने, लेकिन माफ नहीं कर रहे, गर्दना नहीं कटी जान रहे। लेकिन ये मोहब्बत नहीं है। खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए यही है। उसने कहा कि आए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत
रखें और इसको पढ़ने की गरज तक नहीं रहना, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर इसको लेकर आना है। क्योंकि मेरा और आपका यीशु जो है वो मेरे लिए, आपके लिए चरनी के अंदर पैदा हुआ। उसने अपने आप को हलीम और फरोतन कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। हमने सीखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्या कोई हलाक होना चाहता है? बताएं जरा। हर शख्स चाहता है कि मुझे लंबी जिंदगी मिले, मैं लंबी जिंदगी पाऊं, मैं सारी जिंदगी यहां पर क्या करूं? खुश रहूं। तो ये करने के लिए हमने मोहब्बत करनी है, हमने प्यार करना है, एक दूसरे से क्या करनी है? मोहब्बत रखनी है। बीवी ने शौहर को, शौहर ने बीवी को माफ करना है। अजीजों कारब को क्या करना है? माफ करना है। लेकिन हमारे में क्या होता है? नाराजगी हो जाए, ओ नहीं जी औरतें छड़ दो गल, बस हो ही नहीं सकती सुलह। ओ मेरी भैन ने तो मैनू ऐ कह दिता, मेरे भरा ने मैनू ऐ कह दिता, मेरी सस ने मैनू ऐ कह दिता, मेरे सौरे ने ऐ कह दिता, सुलह वाली तो कोई गल ही नहीं हैगी। नहीं मेरे अजीजों, मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हम क्रिसमस का केक काटने लगे हैं। 24 दिसंबर, जो कि इस वक्त अभी 25 दिसंबर का आगाज होने को सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, और हम 25 दिसंबर की खुशियों को सेलिब्रेट करने लगे हैं। किस लिए? कि मेरा और आपका यीशु मसीह पैदा होने वाला है। तो आए सब अपने कदमों पर खड़े हो, झूमो, नाचो, गाओ, बड़ा दिन आया है। ये गीत गाएंगे, इसके बाद हम केक काटेंगे, और इसी गीत के दरमियान केक जो है वो लगा दिया जाए। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। जी मिस्टर शौकत फजल, आए तालियां बजाते हुए। शाबाश, आए तालियां बजाइए, झूमो नाचो, बहुत बड़ा दिन। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। दीप से दीप जलाओ, दीप से दीप जलाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। खुशियों में औरों को तुम भूल न जाना, भूल न जाना। आए मिलकर बोलेंगे एक दूसरे को शाबाश। इन खुशियों में औरों को तुम भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना। तुझे आज मिलाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। दीप से दीप जलाओ, दीप से दीप जलाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wondrous open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wondrous open sleigh. Dashing through the snow, yeah, on a open sleigh.
लाभ हुआ है इंसानों का, इंसानों का। आइए फिर से बोलेंगे, रब से अब मिलाप हुआ है इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का। सजदे में झुक जाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। दीप से दीप जलाओ, दीप से दीप जलाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पिछले साल की बरकतों का शुमार नहीं है, शुमार नहीं है। पिछले साल की बरकतों का शुमार नहीं है, शुमार नहीं है, शुमार नहीं है, शुमार नहीं है। आइंदा साल में पाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। दीप से दीप जलाओ, दीप से दीप जलाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। दीप से दीप जलाओ, दीप से दीप जलाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। झूम झूम के नाचो गाओ, झूम झूम के नाचो गाओ। आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है। झूमो नाचो गाओ, बड़ा दिन आया है, आया है। सो मेरी तरफ से, इसी तरह मेरी मिसेस की तरफ से, बिलखसूस सीनियर पास्टर अनूर फजल साहब की तरफ से, उनकी मिसेस की तरफ से, आइजक टीवी की सारी टीम की तरफ से, इटर्नल लाइफ चर्च की सारी टीम की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और हमारी दुआ है कि सदा आप इसी तरह क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते रहे। आमीन। तो आइए मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि सारे खादम आगे आ जाएं, खादमाएं भी, हम मिलकर केक काटेंगे। बोलो 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 मैरी क्रिसमस, बोलो 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 हैप्पी क्रिसमस, बोलो 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 मैरी क्रिसमस, बोलो 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 हैप्पी क्रिसमस। अब रहो ना अंधेरे में, दुनिया का नूर आया है। अब रहो ना अंधेरे में, दुनिया का नूर आया है। सुनो आवाज उसकी सभी, उसने सबको बुलाया है। नूर में जिंदगी बिताओ, नूर में जिंदगी बिताओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ। आज पैदा हुआ है मसीहा, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मिलके सारी खुशी मनाओ। आए सारे मिलके तालियां बजाते। खुशी फरिश्ते मनाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं। खुशी फरिश्ते मनाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं। यीशु। अब मैं चाहूंगा कि आपके लिए दुआ करें। इसके बाद आपके लिए सूप का भी इंतजाम किया गया है, चाय का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन वो जब चर्च से आप बाहर निकलेंगे
तो फिर आपको सूप भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा आज की सारी बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए खुदा। और इस वक्त चर्च में और जितने भी नाजरीन हमारे साथ लाइव आइज़ैक टेलीविजन के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। इस वक्त जबकि देख खुदा तेरे जाए पैदाइश के दिन को पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन जारी है खुदा। हम आज की सारी इस बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मुल्क के पाकिस्तान के तमाम चर्चेस के लिए, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और बिलखसूस आए हुए तमाम नाजरीन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और कल जबकि सुबह 10 बजे क्रिसमस की इबादत का जो एहतमाम किया गया इटर्नल लाइफ चर्च के अंदर, उसके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। कल सुबह भी खुदा तो अपने बेटे और बेटियों को चारों तरफ से लेकर आना ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आकर तुझे मुबारक कह सके। और जबकि क्रिसमस की इबादत का खुसूसी पैगाम जबकि तेरे खादम सीनियर पास्टर फजल साहब पेश करेंगे, तो अभी से हम उनके लिए तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे। आइज़ैक टीवी के लिए, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इटर्नल लाइफ चर्च पाकिस्तान के लिए, अपनी सारी टीम के लिए, इंतजामिया के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अशर्स के लिए, पुलिस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के तमाम इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अब जब तेरे बेटे और बेटियां यहां से निकले तो तेरा पाक रूह इनके साथ साथ जाए, मसीह के नाम से आमीन। आए दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम खानदानों के साथ और जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सब के खानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक रोती रहे, आमीन। मेरी तरफ से और इसी तरह सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से अगेन आप सबको सलाम और मैरी क्रिसमस। याद रखिएगा कोरोना वायरस की एसओपी के मुताबिक हमने चलना है, ना तो किसी से हाथ मिलाना है और ना गले मिलना है। सलामती के साथ जाइए, खुदावंद आपके साथ हो। और याद रखिएगा सुबह इबादत का टाइम जो है वो 10 से लेकर 12 बजे तक है। आप सबको दावत दी जाती है, खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए। और चाय का और सूप का आपके लिए इंतजाम है, आप जाते हुए बाहर से लेते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।